वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आज और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, देखिए हेडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इर्रेशनल अलजेब्राइक फंक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 पार्ट हैं इस कैटेगरी में भी। टोटल 4 केस में मैं डिस्कशन करूंगा। 4 टाइप के क्वेश्चंस पे अपन डिस्कशन करेंगे और आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मेथड्स से ही, मतलब टाइप से ही याद रखना है कि कोई पर्टिकुलर टाइप आएगा तो उसमें हमारा वर्किंग रूल, वर्किंग मेथड, प्रोसीजर क्या रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट विद फर्स्ट केस। इस टाइप के इंटीग्रेशन का सबसे पहला केस फर्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं और केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं इंटीग्रल्स ऑफ टाइप इंटीग्रेशन ओवर f of x dx अपॉन p इंटू रूट क्यू। सर अब ये p और q क्या बला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इन शॉर्ट लिखने के लिए हमने उसको p और q लिखा है। p और q क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। तो p और q जो है, दे आर दी फंक्शंस ऑफ x। पेन कहाँ गया? तो दे आर दी फंक्शंस ऑफ x वेयर, यहाँ पर ये दोनों के दोनों अभी लीनियर है। वेयर p एंड q आर लीनियर फंक्शंस ऑफ x। ये x के कोई दो लीनियर फंक्शन, कोई भी दो लीनियर, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होना चाहिए। तो दिस इज आवर फर्स्ट कैटेगरी, इंटीग्रल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे? तो वर्किंग रूल क्या है सर, इसको करने के लिए तरीका क्या तरीका अपनाएंगे। तो इसका बेटा वर्किंग मेथड ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन में q को t स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, q इसको t स्क्वायर सपोज करेंगे, ये इसकी वर्किंग मेथड है। q को t स्क्वायर, जो रूट के अंदर वाला टर्म है, रूट के अंदर वाले टर्म को t स्क्वायर सपोज करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन है इवैल्यूएट dx अपॉन, ये है क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन, बाहर बैठा है लीनियर इक्वेशन x प्लस 1 और अंदर बैठा है x माइनस 2। बाहर है x प्लस 1 और रूट के अंदर है टर्म x माइनस 2। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में मैंने 1 ले लिया, अदरवाइज न्यूमरेटर में फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो फंक्शन ऑफ x वाला भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम ऊपर 1 लेके थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बना दिए ताकि पैटर्न समझ में आ जाए। जब आपको ऐसे दो फंक्शन दिए हो जिसमें रूट के बाहर भी लीनियर हो और रूट के अंदर भी लीनियर हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड बताया है, वर्किंग रूल बताया है, सॉल्यूशन में जैसे ही बेटा ये आता है क्वेश्चन, उठा के सीधा कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 को t स्क्वायर ले लेना है। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो dx हो जाएगा बेटा 2t dt, dx हो जाएगा 2t dt। तो dx की जगह पर अपन 2t dt लिख देंगे। सो देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, और भी आ जाएगी कि लाइन, एक आध लाइन और आ जाती है। चलिए और भी ऑप्शन सिद्धांत, चलिए। सो अब देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स व्हाट, dx की जगह पर बेटा कितना बन गया, 2t dt आ गया सर dx की जगह पर। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया सर, डिनोमिनेटर में x की जगह पर t स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, तो उसमें 1 ऐड करोगे तो t प्लस, बाहर हो जाएगा बेटा t स्क्वायर प्लस 3, और अंदर क्या हो जाएगा सर, तो अंदर आपने t स्क्वायर माना था, t स्क्वायर का रूट t आ जाता है, तो ये t आ गया। तो ये देखिए ये सब्स्टिट्यूशन कितने इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सीधा का सीधा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में पहुंच गया। dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, और एट द लास्ट t की जगह पर, एट द लास्ट ये 12, t की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, रूट ओवर x माइनस 2।
So final answer of this question is 2 by root 3 tan inverse square root over x minus 2. तो आप होल रूट लगा सकते हो और x minus 2 upon 3 लिख सकते हैं प्लस c. So this is our final answer of this question. तो ये देखिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है. पैटर्न के बाद उसकी वर्किंग मेथड, उसकी वर्किंग रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसा आएगा तो हमने सीखा है यहाँ पर जो रूट के अंदर टर्म है बस उसको टी स्क्वायर ले लीजिए. जैसा ये सपोजिशन करोगे वैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गया. ये देखिए ये स्टैंडर्ड आ गया और उसके बाद हमने केवल इंटीग्रेशन किया एंड वी गेट अवर आंसर. तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है. ठीक है, अब मैं दूसरे पैटर्न पे चलता हूँ. फिर अपन इस पे दूसरे केस पे चलेंगे. दूसरा केस भी इसी का भाई है. मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी फोटो खींचकर रख लेता हूँ, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा. धीरज लोटे कौन है भाई? चलते हैं. मूविंग ऑन टू सेकंड केस. एक मिनट रुकेंगे जरा. कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए. किसी बच्चे का रिक्वेस्ट. सर एक और बार बताना. अबे तो क्या सो गया था क्या? तुम एक और बार बताना है? हर संभालते नींद लग गया था क्या? अरे हाँ ना तो बोल. नो सर, बरोबर ध्यान देता. हाँ बरोबर ध्यान दो, नहीं तो हम उधर ही आके मारेंगे तुमको भी तुम्हारे घर में. बरोबर ध्यान नहीं दे रहा है, पता नहीं तुम्हारा बाहर खिड़की के बाहर ही ध्यान लगा रहता है. क्रिकेट खेलने का इतना भूत चढ़ा हुआ है भाई. रूट के अंदर के टर्म को टी स्क्वायर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt आ जाएगा. तो dx की जगह 2t dt, नीचे यहाँ पर t स्क्वायर माना है, t स्क्वायर का रूट t हो जाएगा. t से t कट गया, फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड, खत्म हो गया. इतना तो पांचट है, कर सकते थे. तो ध्यान एक बार में दो, हो जाएगा. हर सोमवार से अभी चले आगे. सर वो टी स्क्वायर प्लस 3 कैसा है? यहाँ पर x की जगह पर कितना माना है? x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? टी स्क्वायर प्लस 2. तो ये x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 लिखोगे, प्लस 1 करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3. समझ गया अभी? हाँ ओके सर. हाँ तो जो नहीं समझा वो स्टेप पे जाने का, पूरा मत पूछने का. सर ये चीज बताओ बस कैसी आई. ठीक है, और ध्यान रखो पूरा बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे. पेज नंबर 2 पर चलेंगे. स्पेशल इंटीग्रल अपन पढ़ रहे हैं और इसी तारतम्य में दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न है बेटा. इंटीग्रल केस नंबर 2 चेंज किया. देखो कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहा है. केस नंबर 2 सेकंड केस यही है, पूरा पूरा यही है. बस अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है कि Q को हमने लीनियर लिखा है और where P is quadratic and Q is linear function of x. मतलब रूट के अंदर वाला टर्म अभी भी लीनियर है लेकिन बाहर क्वाड्रेटिक हो गया. क्लियर हुआ? पहले लीनियर था, अब क्वाड्रेटिक लीनियर हो गया. तो बाहर वाला टर्म हमने क्वाड्रेटिक ले लिया, अंदर वाला टर्म हमने लीनियर ले लिया. सर वर्किंग रूल क्या है बेटा? वर्किंग रूल यही है, इसमें भी लीनियर. हमेशा याद रखें, यदि लीनियर टर्म रखा है रूट के अंदर लीनियर टर्म है तो वो लीनियर टर्म को टी स्क्वायर मान लीजिए. ठीक है, तो रूट के अंदर लीनियर टर्म है, हमने उसको, यहाँ पे भी वर्किंग रूल यही है. सर एक आधी क्वेश्चन कराते हैं हम. तो एक क्वेश्चन में अब यहाँ आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन अपन ले लेते हैं और वी हैव टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन. मैं क्वेश्चन आपको चेंज करके दे रहा हूँ अभी. ऊपर और नीचे क्या क्या चेंजेस है वो देख लीजिए. क्वेश्चन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, सब कुछ हटा देते हैं और ध्यान से समझिएगा. अब वर्किंग रूल क्या है? सेम वर्किंग रूल है जो पिछली बार था वही अभी भी है. रूट के अंदर के टर्म को आपको, क्वेश्चन ये है इवैल्यूएट. न्यूमरेटर में है x प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3. तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए बाकायदा पूरा का पूरा सारी अपनी नजरें स्क्रीन पर रखेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं. तन के बैठ जाइए कुर्सी टेबल पर और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि भाई मेरे आगे आगे सॉल्व करो.
ताकि आपको मेरी गलती पकड़ में आ जाए। ठीक है, यदि मैं कहीं करता हूँ तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, ये तो इस पैटर्न पर बेस्ड है, सेकंड केस पर बेस्ड है, और सर आपने लिखा सिखाया है इसमें कि x प्लस 1 को टी स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ से dx का वैल्यू 2t dt आ जाता है। तो ये dx की वैल्यू हो गई बेटा, तो dx की जगह पर तो हम 2t dt लिख देंगे, और x की जगह पर क्या लिखेंगे सर, x की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में सर, न्यूमरेटर में यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। वही हटा देता हूँ, खुद से लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत जम के चेंज आने वाला है। तो पैटर्न की प्रैक्टिस करिए, पैटर्न की प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम हॉल में क्लिक होने को होना। तो देखिए बेटा, x की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद dx की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, तो सर dx की जगह पर है 2t dt। ओके, ये हो गया ऊपर कंप्लीट, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। x की जगह पर कितना लिखना है बेटा, x की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। तो x की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर x की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और प्लस 3 लिखेंगे, है ना। ये हो गया ये वाला टर्म, और यहाँ पर x की जगह पर टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर इनटू का और क्या आएगा बेटा, टी आएगा, है ना। यस सर, सबकी वैल्यू डाल दी है बस, और कुछ नहीं किया। अब क्या होगा, ये 2 से ये टी कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए एक बार। अब बचा है सर ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे ब्रैकेट ओपन करोगे तो सर ये आ रहा है टी पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 3t स्क्वायर, तो 3t का t स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 और ये माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा। अरे सर ये तो ये आ गया, ये तो कल कर रहे थे अपन, ये तो कल कर रहे थे, ये तो कल का पैटर्न, ऊपर नीचे इवन पावर ऑफ x आ गए, और ऊपर नीचे जब इवन पावर्स ऑफ x आ जाएंगे तो क्या करेंगे सर, इसके आगे तो प्रोसीजर हमको पता है, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, है ना। dt यहाँ लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। अब क्या हो जाएगा सर, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 1 बाई टी, तो डिनोमिनेटर को भी t माइनस 1 बाई टी का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और ये बनाने के लिए हम इसमें कितना ऐड करेंगे भाई, 1 चाहिए था, माइनस का 2 आएगा तो √3 हो जाएगा ये। ओके, तो अब ये इसको t लोगे तो ये dx dt dt हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर t माइनस 1 बाई टी को अब u ले रहे हैं। अब यदि t माइनस 1 बाई टी को आपने u सपोज कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव t माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव du बन जाएगा। तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन बिकम du अपॉन u स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई √3 tan इनवर्स u बाई √3 होता है, और u की जगह पर आप कितना लिखोगे, t माइनस 1 बाई टी। ठीक है, तो ये पूरा कर लेना आपको, इसके आगे तो मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो ये कितना आया बेटा, ये आया t माइनस 1 बाई टी अपॉन √3, और इसमें भी t नहीं आएगा फाइनल आंसर में, t की जगह पर क्या आएगा, √x+1। तो यहाँ पर लिख देना, वेयर फाइनल आंसर जब लिखोगे तो t की जगह पर कितना लिखेंगे, √x+1 लिखेंगे। मतलब आंसर क्या बनेगा आपका, 1 बाई √3 tan इनवर्स, ये भी √x+1, ये भी √x+1 अपॉन √3। So this is the correct answer of this question. सर हाँ बोलिए। सर वो 2 कट गए थे क्या, अच्छा 2 सर, वो जो राइट हैंड साइड, सर वो राइट हैंड साइड में, ठीक है 2 आएगा, सब जगह 2 लिख लो। ठीक है, ये 2 है सब जगह, ये 2 चलेगा भाई, ये 2 चलेगा, ये 2 चलेगा, ये 2 चलेगा, यहाँ भी 2 चलेगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर में करेक्शन कर लेना, 2 बाई √3 tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी अपॉन √3। ओके, इतना सा करेक्शन है, बाकी तो प्रोसीजर आप समझ गए। क्या करना है, लीनियर टर्म को टी स्क्वायर लेना है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2t dt आ जाएगा, और उसके बाद ये कल वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ये कल वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद कल वाली प्रोसीजर लगाइए। तो कल जो पढ़ रहे थे वो तो किया ही, इसके पहले जो आज बताया वो भी किया,
तो चीजें जो है इस तरीके से धीरे धीरे ऐड ऑन होती जाती हैं। पिछला जो पढ़ा है वो तो याद रखना ही है, अगला वाला उसमें ऐड कर देना है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। पैटर्न याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, उसके बाद तो बेटा पूरी कैलकुलेशन है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाए। बोलो कुणाल सिंह। सर जो अपन ने यू सपोज किया है वो अपन को सब्जेक्टिव एग्जाम में सपोज करना जरूरी है ना? यस, पर सर ऑब्जेक्टिव में टैग कर सकते हैं ना? ऑब्जेक्टिव में तो तुम डायरेक्ट टिक लगा देना ऑप्शन पे, कोई कुछ नहीं पूछेगा करा क्या है तुमने। लेकिन सब्जेक्टिव में सब कुछ शो होना चाहिए। सब्जेक्टिव में ये मान के एग्जाम लिखा करो कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, आपको आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला भी लिखो। यहाँ पर डायरेक्ट आपने tan इनवर्स जो लगा दिया ना, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में वो भी मेंशन करना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा एग्जाम पेपर लिखना चाहिए सब्जेक्टिव एग्जाम में कि वो कुछ भी नहीं जानता, आपको पेपर ऐसा लिखना है बस, ठीक है। तो फिर पेपर आपका बहुत अच्छा लिखा जाएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलने की गुंजाइश रहेगी। ओके सर। चलते हैं, और कोई डाउट? पेज नंबर 2 था ये, चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तीसरे केस पर अपन आ गए हैं, केस नंबर 3। सर केस 3 क्या होगा सर बोलिए। सर अगर अपन जो यू सपोज किया है वो सपोज ना करके सॉल्व किया रहता तो सपोज ना करके सॉल्व कैसे करोगे आप? हाँ डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ये पूरा स्टेप तुम्हारा गोल हो जाएगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ये जितनी स्टेप है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं, बाहर तो 2 है ही, और इसका इंटीग्रेशन 1/√3 tan इनवर्स x बाई a बन गया है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने लिए, लेकिन स्कूल एग्जाम में जैसा लिखना है मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव में लिखें, सब्जेक्टिव में नहीं, ठीक है। कुणाल नंदेश्वर, चले आगे। हाँ सर। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब आप ये कर दीजिए कि बाहर तो सर लीनियर बिठा दो, बाहर लीनियर बिठा दो, अंदर क्वाड्रेटिक कर दो सर। मतलब बाहर वाला लीनियर हो जाए और अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो जाए, अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो जाए। पूरे लिख लेता हूं, अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है। ये तीसरा केस भाई, अभी तक 2 केस पढ़े हैं। पहला केस में p और q दोनों लीनियर था, दूसरे केस में p क्वाड्रेटिक था, q लीनियर था, और दोनों भी केसेस में सब्स्टिट्यूशन q बराबर t स्क्वायर था। थर्ड केस, अब यहाँ पर p को हमने लीनियर रखा है, बाहर क्वाड्रेटिक है, एंड जो अंदर फंक्शन है q वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। तो p इज लीनियर और q क्वाड्रेटिक है, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटीज अब आपके सामने आपको समझ में आ गई होंगी भाई, दोनों लीनियर हो या एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो या फिर दोनों क्वाड्रेटिक हो। तो मैंने अभी तक आपसे बात करी कि p और q दोनों लीनियर होंगे, फिर मैंने बात करी p क्वाड्रेटिक q लीनियर होगा। इन दोनों केसेस में हमेशा हम रूट के अंदर की क्वांटिटी को, यदि वो लीनियर है तो टी स्क्वायर सपोज करते हैं। अब नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड केस, जब आपका p बाहर वाला जो है वो लीनियर हो और रूट के अंदर वाला टर्म क्वाड्रेटिक हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो रहा है, ठीक है। सो हमारा रूट के अंदर मतलब q जो है वो क्वाड्रेटिक होगा और p लीनियर हो गया। केस नंबर 3 एंड दी वर्किंग रूल इज दिस। तब हम q को ही सपोज तब हम क्या सपोज करते हैं, सॉरी, तब हम बाहर भाई अंदर पहले 2 केसेस में अंदर लीनियर था, रूट के अंदर लीनियर था, यहाँ लीनियर था। अब लीनियर बाहर आ गया, जब लीनियर बाहर आ गया तो यहाँ पे भी लीनियर को सपोज करेंगे, और क्या सपोज करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा p है वो हमारा 1/t हम सपोज करेंगे। p को कितना लेते हैं बेटा, p को 1/t लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सपोजिशन है, मेन सपोजिशन है। अंदर पहले वाले 2 केसेस में q को t स्क्वायर माना था क्योंकि q लीनियर था। अब इस वाली थर्ड केस में हमारा p लीनियर है तो हम p को यहाँ पर 1/t सपोज किए हैं,
ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। तो अपन चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पैटर्न समझते जाइए और क्वेश्चन में डालते जाइए। क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी इंटीग्रेशन, इसलिए ये क्वेश्चन बेटा आपको मेरे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरे पहले प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा वैसे ही आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए, उससे आपका ही मैथ्स इंप्रूव होगा। मेरा हो चाहे ना हो चलेगा, आपका होना जरूरी है ना, ये बात आप जानते हो। ओके सर, समझ गए। थर्ड केस पर क्वेश्चन ये है बेटा, कहाँ गया, हाँ x-1, ये है क्वेश्चन, dx अपॉन x-1 और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर, इसको हमने करना इंटीग्रेट। सपोजिशन क्या है, थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, ध्यान से समझते जाइए और अपने आप भी करते जाइए। भाई सबसे पहली सपोजिशन है कि हम x-1 को 1/t लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव dx बराबर -1/t² dt हो जाएगा। Therefore इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx की जगह पर -1/t² dt लिखेंगे और x की जगह पर कितना लिखेंगे, सर x की वैल्यू 1 + 1/t है, तो x-1 की जगह तो सीधा 1/t आ गया, और यहाँ पर रूट के अंदर x की जगह पर हम लिखेंगे 1 + 1/t। यहाँ भी x की जगह पर 1 + 1/t और यहाँ पर 1 की जगह पर 1। ठीक है, हाँ सर समझ गया। तो कैलकुलेशन भाई फास्ट करनी है और सही रखनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी तो अब इंटीग्रेशन है, आप यहाँ फंसोगे तो फाइनल एग्जाम में भी फंसोगे, इसलिए खुद से करिए और मेरे वाले से मैच करिए, बस उसमें आप ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन खुद साथ साथ करते जाइए मेरे। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ अब, तो बेटा एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, वरना अपन तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, और ये है 1/t। और यहाँ पर रूट के अंदर मैंने t² एलसीएम डाला है, जब t² एलसीएम डालोगे तो ये t + 1 का स्क्वायर बाई t² हो जाएगा, t + 1 का स्क्वायर बाई t² प्लस ये t/t² लिख देना है इसको, और प्लस ये 2/2t² बाई t²। सबका डिनोमिनेटर में t²